हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको गुजरात के बारे में बताने वाली हूँ कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है ऑल इंडिया लेवल पे। यानी कि बच्चों हम कवर करने वाले हैं 15% के बारे में कि यहाँ पर आपके नंबर कितने आने चाहिए, ताकि अगर आप दूसरे स्टेट से भी हो तो आपको गुजरात का कॉलेज मिल सके। कितने नंबर है आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी है, तो उसमें भी आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, आप कौन से इंफॉर्मेशन में आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, सब आपको उसमें लिख देना है गूगल फॉर्म में। तो फिर मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी और आपके डाउट सॉल्व करूंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बीजेएमसी अहमदाबाद गुजरात की बात करें, हम कोई भी कॉलेज अभी ये लेंगे तो हमें पता है कि बच्चों इस बार अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, है ना, तो हमारा लगभग जो कट ऑफ है बच्चों 560 जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पहले बोला भी कि पिछले बार जैसा ही कट ऑफ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों के 700 से ऊपर हैं, तो 560 आना ही आना है। यानी कि हम +30 लेकर चलेंगे जब हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे। मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ बताऊंगी यहाँ पर। बहुत सारे लोग रैंक आपको दिखाते, बट रैंक के चलते आप अपने नंबर नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो सबसे बेहतर यही है कि हम नंबर जो भी आपको पता है, जो अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, उसके बेसिस पे हम एक आइडिया ले सकें, हम एक सेफ स्कोर जान सके कि हाँ भाई कितना जाने वाला है गुजरात का ऑल इंडिया कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर ले बच्चों बीजेएमसी अहमदाबाद की, तो यहाँ पर अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें, ठीक है, ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 608 गया था पिछले बार। तो इस बार बच्चों 620 या 625 तक जा सकता है। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी को लें तो एससी कैटेगरी में पिछली बार बच्चों 542 गया था। 542 यानी कि अगर हम +30 करते हैं तो बच्चों 572, यानी कि अगर आप 570 से लेकर 580 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप गुजरात के इस कॉलेज में जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम आगे बात करें जीएमसी सूरत गुजरात की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी की एक बात करेंगे 568, तो यहाँ 598 या 600 में आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 15% सीट्स के लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग में बैठना होगा। और आप जब बैठेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ गुजरात में अगर आप टारगेट कर रहे हैं, है ना, कॉलेज तो मिल सकता है कि नहीं। तो एक आइडिया आप ले लीजिए इस वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन से ना चूकें। ठीक है, एसटी की अगर देख ले बच्चों 480 दिया हुआ है पिछले बार, तो बच्चों इस बार 510 जा सकता है। ठीक है, अगर हम बागे कॉलेज की बात करते हैं, एमपी शाह जामनगर गुजरात की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आप देख रहे होंगे 558 गया था पिछले बार। यानी कि इस बार आराम से आपका 588 जाने की संभावनाएं हैं। 588 या 590 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें बच्चों हम मेडिकल कॉलेज बड़ौदा गुजरात की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में देखेंगे तो बच्चों 540 गया था पिछले बार, तो इस बार कितना जा सकता है आपका 570 तक जा सकता है। ठीक है, आप इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी देख सकते हैं। तो आपकी जब रैंक आएगी तो 6000 बढ़ के आप समझ लीजिए, क्योंकि इस बार 6000 सीट्स लगभग बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो एसटी की अगर हम बात करें 473 था पिछले बार, तो इस बार बच्चों आप मान के चलो कि आपके 505 तक आपके नंबर होने चाहिए, या 500 तक भी आपके नंबर हैं तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो फॉर एसटी कैटेगरी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों मेडिकल कॉलेज भावनगर गुजरात की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ओपन कैटेगरी में कितना गया था पिछले बार 530 गया था, तो इस बार 560 तक जाने की संभावनाएं हैं, है ना। एससी की बात कर लेते हैं, एससी में 474 था पिछले बार, यानी कि इस बार आपके 505 तक जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंडित डीडीयू मेडिकल कॉलेज राजकोट गुजरात की, तो ओपन कैटेगरी में देखें 533 यानी कि 563 तक आपको मिल जाएगा ये कॉलेज इस बार। अगर हम बात करें जीमर्स राजपिपला गुजरात की, अब जो जीमर्स की क्या कहानी है कि जीमर्स सेमी गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया कोटा से इसमें कुछ % सीट्स में आप ले सकते हैं, यानी कि
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 529 था पिछले बार, इसका मतलब कि इस बार कितना जा सकता है, लगभग 559 या 560 तक आपका जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों जीमर्स नवसारी गुजरात की। आप सभी को पता होना चाहिए कि गुजरात में काफ़ी जीमर्स हैं, तो वो एक सेमी गवर्नमेंट है जहाँ पर फीस भी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ओपन कैटेगरी की बात करें 536 था पिछले बार, तो यहाँ पर 566 570 तक जाने की इस बार संभावना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जीमर्स मोरबी गुजरात की। ओपन कैटेगरी में पिछले बार गया था 532, यानी कि 562 तक आपका जा सकता है। अपने कैटेगरी के अनुसार बच्चों तुम लोग क्लोजिंग मार्क्स देखना और तुम अपने आप तुम लोग के पास अपने प्रिडिक्टेबल कट ऑफ निकल के आ जाएगी। ये सारे पीडीएफ्स आपको चाहिए, आपको सारे स्टेट वाइज के कट ऑफ चाहिए, तो आप मुझे गूगल फॉर्म आपके दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, उसमें आप लिख के भेज सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, उसमें भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं आपको पीडीएफ वहां पर दे दूंगी। पीडीएफ और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। ठीक है, जीमर्स पोरबंदर गुजरात के बारे में बात करेंगे। ओपन की बात करें 526, यानी कि इस बार 556 तक आपका जा सकता है। उसके बाद अगर हम जीमर्स गोधरा गुजरात की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 528 गया था पिछले बार, यानी कि 558 के आसपास जाएगा, है ना। ओपन कैटेगरी की बात करें इसकी तो 529 है, तो इतना ही 559 तक 560 तक आपका जाएगा। इस बार बात करें एजिक मेडिकल कॉलेज नरोदा। एजिक आप जानते हैं, अगर आपके पास पहचान पत्र है बच्चों, आपके पेरेंट्स इंश्योर्ड पर्सन है, तो आप इसमें कम मार्क्स में भी, मतलब कि 10-15 नंबर का डिफरेंस होता है, एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम ऑल इंडिया की बात करें ओपन कैटेगरी की, तो फिर 549 है, यानी कि 579 580 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप ईएसआई कोटा से इसमें जाते हो ना, तो पिछले बार बच्चों 515 में एक बच्चा गया था, कितने कम नंबर में भी उसका हो गया था। तो मान के चलिए कि आपके नंबर 540 के अराउंड होने चाहिए, 540 या 535 के अराउंड, 540 तक आपके इसमें नंबर होने चाहिए ईएसआई कोटा के लिए, है ना। एजिक मेडिकल कॉलेज नरोदा की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी में पिछले बार बच्चों 549, यानी कि आपके इस बार 579 580 के आसपास होने चाहिए। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे गुजरात की, तो बच्चों अगर आपके 560 या 570 तक हैं, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। आप काउंसलिंग में पार्ट लीजिएगा, एमसीसी काउंसलिंग जब भी होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रियल टाइम अलर्ट्स नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे जुड़ सकते हैं। कोई भी टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो, रिलेटेड काउंसलिंग, आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। अभी जो आपको दिख रहा है ना बच्चों पीछे, ये टेस्टिमोनियल्स, यानी कि पिछले साल के बच्चों के मैसेजेस जो अपने नंबर के बेस्ट कॉलेज पहुंचे हैं। उनको बहुत डाउट था, उनको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि भाई इस नंबर पे पहुंच सकते हैं क्या, बट हमने उनकी मदद करी, है ना, और उनको उनके बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाया। तो अगर आप भी हमसे गाइडेंस चाहते हैं बच्चों, तो आपको 1 प्रो काउंसलिंग दिख रहा होगा, जो कि है 4999 का, विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डू काउंसलिंग। क्योंकि अभी हमने नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, तो अब हम काउंसलिंग के लिए 25,000 30,000 40,000 देने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 में भी आपको बेस्ट काउंसलिंग सर्विस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है, और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको नीट काउंसलिंग पोर्टल मिलेगा। पोर्टल एक ऐसा पूरा आपको एक कंप्यूटर में एक इंटरफेस वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें सारे प्रिडिक्टर टूल होंगे, रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो उसमें, सारे सीट मैट्रिक्स है, बॉन्ड पॉलिसी है, सारे स्टेट के गाइडलाइंस हैं, है ना, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, सब है, सारी प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। जूम सेशंस आपके साथ बातें होंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो है 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट, चैट सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा 1 काउंसलिंग है, जो कि 2999 का है बच्चों। इसमें आपके पास 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कि आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट गाइडेंस लें। ठीक है, इस वीडियो को आपको समझ में आ गया हो कि ऑल इंडिया लेवल पे कितना लगभग कट ऑफ जाने वाला है गुजरात में। ठीक है,
और कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे गूगल फॉर्म में पूछ सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ये, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो चैनल के साथ बने रहें, फॉर सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन ना छूटे। थैंक यू।